हेलो एवरीबॉडी, आई एम लवीना, आई एम सीए फाइनल स्टूडेंट। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के पहले माइंडसेट कितना कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर करता है, क्योंकि इससे हमारे मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कभी कम भी हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको पेपर के पहले या बाद में पेपर के बारे में डिस्कशन ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के पहले पेपर डिस्कस कर रहे हो तो आपको नहीं पता है पेपर में क्या आएगा। यू आर जस्ट एज्यूमिंग समथिंग जो कि हो ही नहीं सकता। अगर करना ही है तो ये एज्यूम करो कि जो पढ़ना है वो आएगा। और एग्ज़ाम के बाद भी आपको पेपर की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि इससे अगले पेपर पे इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा नहीं गया था, अब वो दूसरा पेपर कैसा जाएगा। नहीं, उसके बारे में बात ही मत करो, ठीक है। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि आप ऐसा मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो ये फेक सिनेरियोस बनाने हैं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। रिजल्ट आना होगा तब आएगा। अभी आपका क्या काम है, यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट योर पेपर। और आपको सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा, चाहे कोई भी AIR हो या कोई भी स्टूडेंट पास हुआ हो सी में, उसने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। सो वी नीड टू अटेम्प्ट सारे पेपर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका थर्ड पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप फोर्थ पेपर मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पास होने के लिए चारों पेपर्स में पास होना होता है और एग्रीगेट में भी पास होना होता है। तो अटेम्प्ट करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, और क्वेश्चंस में भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है। एंड हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट आवर में अपन है ना 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे, सेकेंड आवर में भी 40 मार्क्स का, और जो आखिरी घंटा है उसमें 20 मार्क्स का। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आपको जो आता है लिखो, मतलब आपको जो कुछ भी याद आ रहा है, थोड़ा भी रिलेटेड लग रहा है वो लिख दो, क्योंकि आपको क्या पता किस में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और आपको ये एस्टिमेट करना छोड़ दो कि पास हो गए कि फेल। ICAI चेक कर लेंगे वो एग्ज़ाम कॉपीज और रिजल्ट आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और एग्ज़ाम पेपर भी प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ICAI वाले अच्छा काम करते हैं, पेपर अच्छा ही बनाते हैं, वी ऑल नो, है ना। जब बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ के हो जाता है ना, और वी जस्ट वरी, वी हैव एंजाइटी, हम कंपेयर करते हैं लोगों से कि उसने इतना पढ़ा है, इसने इतना पढ़ा है, मेरा क्या होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। जस्ट लेट इट गो, क्योंकि कभी है ना, कभी व्हेन लक फेवर्स अस ना, तो जो हम पढ़ के जाते हैं ना वही आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आपका कैसा लगेगा, जो भी है जस्ट बिलीव इन गॉड। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको वो पूरी हेल्प करेंगे कि आप पास हो जाओ। सो यू डोंट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, क्योंकि आप जो पढ़ के जा रहे हो ना वही आने वाला है, ठीक है। अगर आपका चैप्टर 1.5 डेज में रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो उस चैप्टर के एटलीस्ट आप स्टडी मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन करके जाओ। भले आप चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, आई एग्री टू इट, पर हमें क्वेश्चंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी कभी स्टडी मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो अगर आपका चैप्टर नहीं भी रीड किया हुआ है, क्वेश्चंस किए हुए हैं, स्टिल यू हैव चांसेस कि आप उस चैप्टर का अगर क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट कर पाओगे। और सुबह को आपको RTPs करके जाने हैं, 2 RTPs जो भी रिसेंट आए हैं वो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको करना ही था अभी से, मतलब। और आपको राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। अभी तक आपको ICAI का स्टडी मॉड्यूल का जैसा उनका पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है, आपको अकाउंटेंसी और लॉ में तो समझ आ ही क्या होगा। और इकोनॉमिक्स के पेपर आपके अच्छे ही जाते हैं। मैथ्स के पेपर में है डोंट टेक स्ट्रेस, लाइक लिटरली आपको आता है 70 to 80%, आपको जो सही लग रहा है उस पर टिक कर दो, और दैट्स इट। जब आप अपना 100% दे देते हो ना, देन यू आर बाउंड टू पास। तो ठीक है, रिलैक्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।